हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। पहले इन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी को काटो, फिर कहा कि नॉर्थ ईस्ट को लिबरेट करो, फिर दीपू दास को जिंदा जला दिया, फिर अमृत मंडल और फिर से घरों को जला रहे हैं चट्टोग्राम में। जहाँ जहाँ हिंदू मिल रहे हैं उनके घरों को जलाया जा रहा है रात के अंधेरे में। और अब ये वायरल वीडियो आती है, बोला जाता है कि कश्मीर को आज़ाद करेंगे। बट दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट को भी आज़ाद कर चुके हैं, ये बंगाल को भी आज़ाद कर चुके हैं। बांग्लादेश में इस समय एंटी इंडिया, एंटी पीएम मोदी और इंडिया के अलग अलग विभिन्न इलाकों को आज़ाद करने की बात, लिबरेट करने की बात, सारे मुसलमानों को एक करने की बात, ये सब चल रही है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्रेजी केओस। भाई एब्सोल्यूटली ये मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट पूरे बांग्लादेश में फैल चुका है और ये भारत को हर दिन एक एक करके चैलेंज करता जा रहा है। भारत अभी तक शांत है, अभी तक हम डिप्लोमेटिकली इनसे बात करते जा रहे हैं। वीडियो देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि भाई ये स्क्रिप्टेड नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने ये स्क्रिप्ट नहीं बताई हो। इट इज़ इम्पॉसिबल कि भाई बहुत सारे बंगाली स्पीकिंग बांग्लादेशी वो खड़े होके कश्मीर की आज़ादी 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 के नारे लगा रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हसनत को किसी ने स्क्रिप्ट ना दी हो। इतनी गंदी वार्निंग्स। আপনারা যে যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে भारत बिल्कुल साइलेंट है। भारत सिर्फ डिप्लोमेटिकली ऐसी चीज़ों को कंडेम कर रहा है और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे अपना ओपिनियन बताएं। आप मुझे बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन बताएं कि हम साइलेंट क्यों हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है। ऐसा हो नहीं सकता। आप में से बहुत सारे लोग को ये लगता है कि स्ट्रैटेजी नहीं होती। एब्सोल्युटली स्ट्रैटेजी होती है, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी होती है, आपकी कोवर्ट स्ट्रैटेजी होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे डिफिकल्ट है, हार्ड पावर, मतलब ओवर्ट एक्शन, वो भी सब तैयार है। बट फिर भी हम शांत क्यों हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे अरतई चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। देर आए दुरुस्त आए। बट बट टाइमिंग देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट इशू किसी भी कंट्री के लिए क्या था? उस्मान हादी के ऊपर सबने स्टेटमेंट दिए। जर्मन ने दिया, यूरोप ने दिया, अमेरिका ने दिया। अब ये कंडेम कर रहे हैं हिंदू वर्कर को। अब ये दीपू दास इनको सडनली याद आया। वाई सो? अब देखिए, बड़ी सिंपल सी कहानी है। यूनुस अब जाएगा। यूनुस जाएगा और इसे रिप्लेस करेगा तारिक रहमान। इन बच्चों का क्या होगा जो कि सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स आए हैं बांग्लादेश के, जो कि भारत के अगेंस्ट कंटिन्यूसली एंटी इंडिया नारे लगा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। बट आज का मेन क्वेश्चन ये है कि क्या हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए? ये सब पॉलिटिक्स है। ये सब बस बातों बातों की बातें हैं। ये बातें बना रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। जब तक वो कुछ करें नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। वी आर अ बिग पावर, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल पावर और रिस्पॉन्सिबल पावर होते हुए हम किसी भी ऐसी छोटी कंट्री को नॉक ऑफ नहीं करते, क्योंकि वंस वी नॉक देम दे विल बी नॉक्ड ऑफ। दे विल बी कंप्लीट। उनको हम एब्सोल्युटली कंप्लीट कर देंगे, बांग्ला गेट बना देंगे। बट वो जो रिस्पॉन्स है, जो हार्ड रिस्पॉन्स है, वो हार्ड रिस्पॉन्स तक हम कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। सो नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। इसके साथ डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स की बात आती है कि हम कंडेम करें, हम डांट लगाएं, हम बिहाइंड द सीन्स, है ना, बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे एक्शंस लें, दूसरी कंट्रीज को इन्वॉल्व करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरी कंट्री से एक्सपेक्ट करें कि वो बांग्लादेश को लात फटकार लगाए, पर्टिकुलरली अमेरिका से बोलें, रशिया से बोलें, एटसेट्रा। इसके साथ पेनफुल रिस्पॉन्स की बात आती है कि भाई बिना सोचे समझे फिलहाल ठोक दो। पहले कुछ ना कुछ, किसी ना किसी टाइप की ठुकाई होनी चाहिए, चाहे ड्रोन से हो, चाहे अननोन हो, किसी ना किसी तरीके से दे शुड बी हिट। बट इससे बड़ा एक क्वेश्चन है कि अभी तक हम साइलेंट क्यों हैं? क्योंकि आप देखिए, ये कहानी दीपू की नहीं है, ये कहानी भारत की है। आप सोचिए, मतलब बांग्लादेश दो चीजें एब्सोल्युटली कर रहा है जो आपको समझ आ जाना चाहिए। एक, दे डोंट लाइक हिंदूज, उनको हिंदूज नहीं चाहिए,
उनको उनकी कंट्री में भी नहीं चाहिए, उनके आस पड़ोस में भी नहीं चाहिए। उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि भारत में हिंदू रहते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, जितनी जल्दी आप इसे समझ लीजिएगा। और इसीलिए आपको दिखेगा कि जितने आपके ये उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मौलाना लोगों से, ये क्यों आ रहे हैं? वाई दे आर कमिंग, वाई दे आर टॉकिंग। देख रहे हैं बांग्लादेश में आज तमाम जो है ये मुस्लिम के द्वारा जो है हरकत की जा रही है मौलाना साहब। देखिए, एक आदमी के मर्डर को नरसंहार बोल दिया आपने, अच्छा जी, यही बड़ा गलत है। अच्छा नरसंहार तो फलस्तीन में हो रहा है, जहाँ 50-60 हजार बच्चे मार दिए गए, अच्छा अच्छा। जहाँ लाखों मुसलमान मार दिए गए, उसको नरसंहार कहते हैं। पर मौलाना साहब वहाँ और भी बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जहाँ पर अब निकल कर आ रही हैं कि लगातार टारगेट कर रहे हैं वो लोग। जब भी आप इन जनरल ऐसे लोगों से, और मैं आपको इससे समझाता हूँ, ये एक फिनोमेना है। इनको ये लगता है कोई स्टेटमेंट अगर हम दे देंगे तो हमें गाज़ा फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करना है, क्योंकि ये मुस्लिम उम्मा की बात है, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात है। बट अगर हम कोई स्टेटमेंट दे देंगे दीपू के ऊपर, तो उससे क्या होगा? उससे हमारे जो हार्डकोर हार्डकोर मुस्लिम सपोर्टर्स हैं, जो इलीगल बांग्लादेशी हम लेके आए हैं, जिनसे हम वोट बैंक बनवाते हैं और फिर पॉलिटिकल पार्टी को इन सारे मुसलमानों को बेचते हैं। क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स, आप देखेंगे कि इंडियन मुस्लिम्स को ये रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, बट पहला शब्द आप भूल गए, इंडियन। तो मुसलमान किसी को भी सपोर्ट करे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे, उसे आज उठ के, अगर वो भारतीय है तो उसे उठ के बोलना चाहिए, ये बदतमीजी बंद होनी चाहिए बांग्लादेश की, वरना हम खुद मारेंगे इनको। बट अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोग जो मीडिया में आते हैं वो ऐसी ही बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। आपको लगेगा ठीक है ये वन ऑफ फिनोमेना है, नहीं, ये बिल्कुल सिस्टमैटिक है। इसमें बॉलीवुड शांत रहेगा, इसमें ये प्रो बांग्लादेशी स्टेटमेंट देंगे, कुछ यूट्यूबर्स वो प्रो बांग्लादेशी बातें करेंगे, बट ये कहानी पुरानी है। जब इसे लाया गया था यूनुस, तब से ये क्या कह रहा है? डिक्लेयर बांग्लादेश इंडिपेंडेंस फ्रॉम मोदी रूल, बांग्लादेश इस्लामिस्ट टेल्स ममता। जशीमुद्दीन रहमानी को जिस दिन रिहा किया गया, यूनुस ने आकर रिहा किया, उसी दिन से ये लाइन बिल्कुल क्लियर थी। चिन्मय कृष्ण दास के ऊपर मर्डर केसेस लगा के, एक प्रीस्ट के ऊपर केसेस लगा लगा के आज तक उसे बंद कर रखा है, सबके सामने। चाइना के बिल्कुल मुंह के सामने ये बोला कि 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया ये लैंडलॉक्ड है, हम गार्डियन ऑफ ओशन है। और उसके बाद चाइना को इनवाइट किया कि लाल मुनीर हाट में आइए, सिलीगुड़ी के नीचे आइए और यहां पे एक एयरबेस बनाइए। क्यों भाई? क्यों तुर्की को, पाकिस्तान को, चाइना को ये गिफ्ट किया जाता है ग्रेटर बांग्लादेश का मैप? तो मतलब यहां पे सिर्फ पॉलिटिकल रेटोरिक नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है कि इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए वो वोट ले रहे हैं, तारिक रहमान अब आ जाएगा यूनुस को रिप्लेस करके, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। यहां पॉलिटिक्स तो हो ही रही है, साथ ही साथ इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है, और साथ ही साथ एंटी इंडिया, एंटी हिंदू फीलिंग्स बनाई जा रही है, और ये साथ साथ जियो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इंडिया के साथ। इनकी पूरी स्ट्रेटजी ये है कि जस्ट बिकॉज हम इंडिया के आसपास हैं तो हम इंडिया को थ्रेटन करने के लिए हर वो चीज करें जिससे हम पैसे कमा सकें। अ मार्टर फॉर ग्रेटर बांग्लादेश इन्फ्लेम्स टेंशन विथ इंडिया। हादी, हादी को किसने मारा? उसके भाई ने क्या बोला? यूनुस ने मरवाया, क्योंकि यूनुस थ्रेटन्ड फील कर रहा था, ये ज्यादा हार्डलाइनर था। ब्लेम किसके ऊपर आया? भारत के ऊपर। भारत ने कुछ किया? नहीं किया। भारत ने एक्शन किया था ये वाला? नहीं, ये तो हादी के भाई ने बोला कि भाई यूनुस ने करवाया। इसके बाद हसनत अब्दुल्ला जैसे लोग वो बार बार बोल चुके हैं, पहली बार नहीं बोल रहे, फेसबुक पोस्ट करते हैं ये लोग, मिलियंस में व्यू आते हैं, कुछ लोग इन्हें प्रमोट करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चैलेंज करते हैं, भारत के लोगों को चैलेंज करते हैं, फिर ये हिंदुओं को चैलेंज करते हैं। दीपू को जिंदा जलाना वाज अ मैसेज टू इंडिया, वाज अ मैसेज टू हिंदूज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कि भाई देखो ऐसा ही करेंगे तुम्हारे साथ और तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। फिर अमृत मंडल, इसको लिंच करने के बाद ये बोला गया कि देखो ये ना क्रिमिनल था, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज खबर आ रही है कि भाई फिर से इन्होंने सेम काम किया है, सेम काम किया है। और इसके साथ वी कीप क्राइंग अबाउट गाजा, सेलेब्स क्लेम हिपोक्रेसी ओवर बांग्लादेश लिंचिंग। गाजा गाजा गाजा, इजराइल ने ये किया, बच्चे बच्चे ये वो। कहां है रीजन? देखिए मिडिल ईस्ट। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पीपल आर साइलेंट। व्हाई सो साइलेंट? भारत सरकार एक्ट करेगी अपने टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर चूजिंग, अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। बट आप, मैं, हम सब लोग व्हाई सो साइलेंट? और आप देखिए यहां पे तो चीजें एक्सपोज हो रही हैं।
जब आप हिंदू लाइव्स मैटर का प्रोटेस्ट निकालते हैं तो भाई खालिस्तानी झंडे लेके आ जाते हैं जो कि पेड हैं बाय आईएसआई। मतलब ये जग जाहिर है, ये जग जाहिर है। बट यहां क्या हो रहा है? A Hindu woman is crying helplessly in front of her burnt home in Chattogram. Islam has burnt her home. No one is listening. No world leader, no UN, because Hindu minorities of Bangladesh have no human rights. This is the sad reality. हमने बांग्लादेश के साथ भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये करना चाहिए, या आइडियली हमें ये करना चाहिए। बांग्लादेश सब कुछ कर रहा है, स्टेटमेंट्स दे रहा है, बस एक जगह बांग्लादेश का नाम आ जाए, माइनर, कहीं एक जगह बांग्लादेश का क्लियर नाम आ जाए। आपको पता है ढाका पहचान नहीं पाएंगे लोग। बट टिल दैट थ्रेशोल्ड, जब तक वो थ्रेशोल्ड रीच नहीं होता, वी एज इंडियंस, वी एज हिंदूज, व्हाट आर वी गोना डू ग्लोबली? लोग इस पे वीडियो तक नहीं बनाते। दैट्स अ सैड रियलिटी। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अपने ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट्स में डालिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।